नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टैली में लेजर का सही ग्रुप सिलेक्शन आप किस तरीके से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टैली में काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टैली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूं, टैली बहुत ही इजी है। एक बार आप इसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे तो अकाउंटिंग और ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअल अकाउंटिंग आना चाहिए, थोड़ा सा अकाउंट का बेसिक पता होना चाहिए। और इसके लिए मैंने इस चैनल पर जो टैली अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट है उस पे स्टार्टिंग से पूरा मैनुअल अकाउंट आपको हमने बता दिया है। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल टैली में काम करेंगे कि टैली में किस तरीके से काम किया जाता है। और इसमें मेन पॉइंट है, आप टैली में कोई भी वाउचर पास करोगे, कोई भी एंट्री पास करोगे तो सबसे पहले आपको लेजर तैयार करना पड़ता है। लेकिन उस लेजर को कौन से ग्रुप में रखना है, सही ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको गलत हेड में रखते हो, तो आपका पूरा अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट यही समझना है। लेजर बनाना बहुत ही इजी है। अभी आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में लेजर आप बना दोगे। लेकिन उसका ग्रुप का सिलेक्शन करना सबसे मेन है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक पॉइंट है। जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ 4 तरीके का होगा टैली में। जो मेन हेड होगा सिर्फ 4, कौन कौन सा? असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी एंड इनकम। आप कोई भी लेजर बनाओगे या समझ लो कि इन्हीं में से किसी एक ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना होगा, और पांचवा कुछ भी नहीं है। कौन सा? असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी एंड इनकम। लेकिन आप किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे कि आपका वह लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा? देखिए, जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जब आप वाउचर एंट्री पास करोगे, लेजर बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको इस चीज को सोचना होगा, समझना होगा कि यह जो आप लेजर बना रहे हो कंपनी के लिए क्या है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि यह कंपनी के लिए खर्चा है, जो लेजर आप बना रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो या कुछ परचेज कर रहे हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपको लगना चाहिए, आपको लग रहा है कि यह एक्सपेंस है, खर्चा है, तो आप सीधा उसको एक्सपेंस के हेड में सिलेक्ट करोगे। ओके। अगर आपको लगता है यह कंपनी का असेट है, संपत्ति है, कुछ आप असेट परचेज करते हो तो उसको असेट के अंदर रखोगे। आपने किसी से कुछ उधार लिया है और आपको लगता है कि यह जो लेजर आप बना रहे हो यह कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है, तो उसको लायबिलिटी में रखोगे। और जो भी लेजर आप बना रहे हो लगता है कि कंपनी में इनकम हो रहा है, तो आप उसको इनकम में रखोगे। देखिए, मेन हेड तो ये 4 ही है। अब आप जब टैली में एक्सपेंस का जैसे लेजर बना रहे हो तो वह डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इस तरीके से पूछेगा। देखिए, जो मेन हेड है ये 4, इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर इसमें आप गलती कर दोगे तो आपका पूरा अकाउंटिंग गलत होगा। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आपसे गलती कुछ हो भी जाती है तो उसको हैंडल किया जा सकता है, उतना बड़ा गलती नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा हेड ही गलत सिलेक्ट कर लोगे, फिर तो आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लेजर किस तरीके से आपको टैली में बनाना है। देखिए, मैंने खोल रखा है टैली प्राइम। आपने टैली ओपन किया, सबसे ऊपर गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये देखिए, सबसे ऊपर क्या है? क्रिएट। अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां आपको क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी, वाउचर टाइप। तो हमें बनाना लेजर। लेजर पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए हमने किसी को रेंट पेमेंट किया, यानी कि जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपकी कंपनी ने किसी को रेंट पेमेंट किया। कोई ऑफिस रेंट पे ले रखा है, गोडाउन रेंट पे ले रखा है, तो उसका रेंट पेमेंट करना है। तो आप रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाओगे, तो सीधा सा यहां रेंट एक्सपेंस का लेजर आप बना दोगे। ठीक है, यहां आपने लेजर का नाम रेंट एक्सपेंस दे दिया। अब जो मेन मुद्दा है कि कौन से हेड में रखना है एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस ले लिया। अब यहां पर आपको
डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस चीज को सिलेक्ट करना होगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके अकाउंटिंग के लिए, जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके लिए यह डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है मैंने डिटेल में पहले ही बताया हुआ है। तो मान लेते हैं हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन है एक्सपेंस, आपको एक्सपेंस वाले हेड में रखना है। इस तरीके से आप लेजर बना देंगे। अब मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया, मान लीजिए आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो आप कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। मान लेते हैं हम कंप्यूटर का लेजर बना देते हैं, लेकिन अब आपको यहां सिलेक्ट करना हेड। अब कंप्यूटर आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है, असेट्स है, इनकम है, क्या आपको सोचना है। तो कंप्यूटर आपके लिए असेट्स है, क्योंकि यह आपकी कंपनी का संपत्ति है। क्या है, असेट्स। तो आपको इसको रखना है असेट्स में। अब असेट्स में दो असेट्स होंगे, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स। करंट असेट्स क्या होता है यह भी हमने आपको बताया हुआ है, फिक्स असेट्स क्या होता है यह भी बताया है। तो आपको यहां सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर आपका क्या होगा, फिक्स असेट्स। तो इसको हम फिक्स असेट्स में रखते हैं। मतलब इसका जो मेन ग्रुप है, जो मेन हेड है कंप्यूटर का, ये असेट्स में या असेट्स में रखना है। इसको इस तरीके से आप सिलेक्ट कर दोगे। लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेजर तो कुछ भी नहीं है, लेजर आप 1 मिनट भी नहीं लगता है। लेकिन आपको ग्रुप का सिलेक्शन सही करना है। अगर ग्रुप का सिलेक्शन गलत हो गया फिर आपका पूरा अकाउंटिंग गलत होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कंप्यूटर परचेज किया है A to Z से, और किस पे परचेज किया है, हमने कंप्यूटर को उधार परचेज किया है, क्रेडिट पे हमने A to Z से 30,000 रुपए का कंप्यूटर परचेज कर लिया है, और हमारे पास बिल आ गया, लेकिन उसको पेमेंट हम बाद में देंगे। तो हमने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर का लेजर बना दिया, किस में रख दिया, असेट्स में रख दिया। लेकिन जिससे हमने परचेज किया है A to Z से, जिसको हमें बाद में पेमेंट देना होगा, उसका भी तो हम लेजर बनाएंगे। तो चलिए उसका लेजर बनाते हैं, A to Z, ठीक है। अब बताइए इसको कहां रखना है। अब A to Z आपके लिए क्या होगा, आपको इस चीज को समझना होगा। आपने कंप्यूटर परचेज किया, उधार में परचेज किया, कंप्यूटर का लेजर बनाया, आपका असेट्स हो गया, ठीक है। A to Z से परचेज किया है, A to Z को बाद में आपको पेमेंट देना होगा। तो A to Z को आप कहां रखोगे, A to Z आपके लिए क्या होगा, उधारी चढ़ रही ना कंपनी के ऊपर, तो A to Z आपके लिए लायबिलिटीज होगा, क्योंकि बाद में आपको इसको पेमेंट करना होगा। तो इसको, और ये भी आप समझ लीजिए, क्रेडिटर, सेंडिक क्रेडिटर, जिसको जिसको आपको पेमेंट देना होगा, जिससे आपने उधार लिया है या माल परचेज किया, कुछ भी सामान उधार लिया है, जिसको बाद में पेमेंट देना होगा, उसको हम सेंडिक क्रेडिटर बोलते हैं। एक ग्रुप है सेंडिक क्रेडिटर, लेकिन एक्चुअल में ये लायबिलिटी होगी। तो सेंडिक क्रेडिटर, इसमें सेंडिक क्रेडिटर में आप सिलेक्ट कर लोगे, देखिए करंट लायबिलिटीज, A to Z कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है, तो इसको हम लायबिलिटीज में रखेंगे, जिसको सेंडिक क्रेडिटर बोलते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों मेरा मेन मकसद ये है कि आप कुछ भी, कोई भी लेजर बना रहे हो ना, तो उसको आप समझिए, उस लेजर का हेड सही सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि जब आप एक बार हेड को सही सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जो भी आप बाउचर पास करेंगे, जो भी एंट्री पास करेंगे, उससे आपका पूरा अकाउंटिंग सही होगा। आपकी जो रिपोर्ट जनरेट होगी, बैलेंस शीट तैयार होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, वह सब सही होगा। अगर आपने हेड गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग गलत होगा। तो लेजर बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेजर को सही सिलेक्शन, उसका ग्रुप का सिलेक्शन करना, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 चीज है, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, असेट्स। इन्हीं चारों चीजों में से कुछ भी आपको एक सिलेक्ट करना होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा वह है क्या। दोस्तों लेजर आप तो बाहर से आपको बनाना होगा, गेट वार टैली में, क्रिएट में। अगर मान लीजिए आप कोई बाउचर पास कर रहे हो, अब यही आपको लेजर बनाना होगा, तो आप सीधा अल्ट+C प्रेस कर देंगे, सीधा लेजर क्रिएशन पे पहुंच जाएंगे। यहां से भी लेजर बना सकते हो। इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही था कि आप लेजर के ग्रुप का सिलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से करें, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे हम एंट्री पास करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे,
और आगे हम पूरा अकाउंटिंग समझेंगे, जीएसटी की पूरी अकाउंटिंग, सेल, परचेज, जर्नल, वाउचर, सब कुछ समझने वाले हैं। डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, इसका भी फार्मूला है जो कि हमने पहले अपने मैनुअल अकाउंटिंग में आपको बताया हुआ है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, आगे हम समझने वाले हैं डेबिट क्रेडिट, इसका फार्मूला भी आपके सामने मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है इस अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो, इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, तो उसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए। क्या? जैसे मान लीजिए एक असेट्स है और एक्सपेंस है। असेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ता है, असेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। और असेट्स और एक्सपेंस जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। ओके। लायबिलिटीज है, इनकम है। लायबिलिटीज और इनकम अगर कम होता है, लायबिलिटी और इनकम अगर कम होता है तो डेबिट होगा, और लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। यह भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। जिसे डेबिट, अब टैली में हमें करना क्या है, लेजर बना लिए, उसके ग्रुप का सही सिलेक्शन कर लिए, इसके बाद फिर डेबिट क्रेडिट एंट्री पास करनी है, और ऑटोमेटिक सारी की सारी रिपोर्ट खुद ही जनरेट हो जाएगी। तो इस वीडियो से मैंने आपको पूरा बेसिक समझाने की कोशिश किया है। टैली में सिर्फ एंट्री पास करके बता देना यहां से एंट्री पास होगी डेबिट क्रेडिट, मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको पूरा बेसिक आना चाहिए। आप जो भी वाउचर पास कर रहे हो, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए इसमें अगर कुछ गलती है तो उस गलती को भी आप ठीक कर सकते हो, सही हो रहा गलत हो रहा। इतना ये नहीं सिर्फ रट कर डेबिट क्रेडिट कर दें, एंट्री पास कर दें, गलत हेड सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है। आपको पूरा बेसिक समझकर ही काम करना है। और बाकी जब आप टैली में काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जो भी सेटिंग होती है एक खुद अपने आप समझते आगे चले जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि आप लेजर बनाओगे तो लेजर के ग्रुप का सिलेक्शन आप किस तरीके से करेंगे, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल, किस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, टीसीएस की एंट्री, टीडीएस की एंट्री, जीएसटी की एंट्री। एक्चुअल में जो टैली में एक नॉर्मल काम होता है जो सभी को आना चाहिए, जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जिनके लिए एक काम तो जरूरी ही है, वो सारी चीजें हम बिल्कुल प्रैक्टिकल देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।